हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम कर रहे थे भाई, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हमने एनसीईआरटी के। क्लास 10th है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मौसम बड़ा ठंडा सा रखा है अभी। और क्वेश्चन करते हैं हम ना बढ़िया सा। एक क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। अब आगे करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है जी। स्टार्ट करें, चलो। क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन सेज दैट इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है कि जी अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब तो एक इनमें क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो ए और बी तो एक्यूट है, मतलब छोटे है, तो बचा होगा कौन, सी हमारा राइट एंगल होगा। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए और कोस बी, क्या दिया है, कोस ए और कोस बी। लिख लेते हैं वैल्यू, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। क्या होती है थीटा की वैल्यू, पता था ना, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। फिर ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट, H अपॉन P, H अपॉन B, ऐसा लिख देते हैं। और ये हो जाएगा हमारा B अपॉन P। ठीक है, ये हमारे कुछ रेशोज हैं, बार बार लिख लेना इनको तो ही याद होंगी ये बढ़िया से। ठीक है जी, क्या दे दिया, कोस ए दिया है और कोस बी। कोस ए दिया है कि कोस ए हमारा कोस बी के इक्वल है। इधर समझ में आया। एक राइट एंगल बनाएंगे, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, दोनों क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पे ए और बी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री का कौन होगा, सी होगा। और सी बात है, हमने ये इसकी, क्योंकि हमें कोस की वैल्यू को बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, जैसा हमने इसको लिख लिया। ठीक है, ये बार बार लिखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे बताओ कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा कोस होता है, कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब क्या, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ कि अगर हम ए के पर्सपेक्टिव से, एंगल ए से बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। चलो जी करें। बेस क्या है, बी क्या है हमारा, बी ए है, ए सी। एच क्या है, ए बी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर हम बात कर ले कोस बी की, कोस बी मतलब यहाँ से बात कर रहे हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ से भाई, इस तरह से, मतलब इस वाले एंगल से बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल से बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल को रेफरेंस मान रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। मतलब कोस बी क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच, बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ए बी। समझ में आया। चलो जी, अब क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं कि ए सी अपॉन में ए बी किसकी वैल्यू है, कोस ए की वैल्यू। कोस ए की वैल्यू क्या आई हमारी, ए सी अपॉन में ए बी, और कोस बी की वैल्यू क्या आई, इक्वल्स टू कोस बी। देखो दिया है ना कि कोस ए, तो कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, तो कोस बी ये है हमारा बी सी अपॉन में ए बी। अब ए सी अपॉन में ए बी यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी अपॉन में बी सी। मतलब जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड। ये तो लंबी होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके इक्वल तो ये हो नहीं सकती है। तो ए सी, अगर हम ए सी की बात करें, ए सी ये वाली लाइन, इसका अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल बी, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है।
BC, BC की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट एंगल कौन है? A है, ठीक है, ये एंगल B है, तो ये हो जाएगा एंगल A। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल B हमारा एंगल A के इक्वल है। और ये तो पूछे क्वेश्चन के अंदर, और रीजन क्या देंगे? अच्छा, इसका ये रीजन क्या देंगे हमें हम कि भाई जो हमारे अपोजिट साइड्स होती है इसका रीजन देंगे कि एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि एसी के अपोजिट हमारा एंगल बी है, बीसी के अपोजिट हमारा एंगल ए है, एसी के अपोजिट हमारा एंगल बी है, बीसी साइड के अपोजिट हमारा एंगल सी है। तो एंगल बी इक्वल एंगल ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स पे तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है? समझ में आया? एक और समझो क्या क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें समझ नहीं आता, कुछ नहीं किया। देखो, सबसे पहले मैंने हमें कहा कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो एंगल ए और एंगल बी छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल किस पे बनेगा? सी पे बनेगा। ये समझ में आया? चलो जी, अब क्या है cos A और cos B, मतलब इस वाले एंगल के इस वाले एंगल का रेफरेंस भी लेना है हमारे को, इसका भी लेना है। तो रेफरेंस जब दोनों का लेना है तो दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। एक बार ये जहाँ से हम इसको देख रहे हैं वो उसका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जहाँ से हम इसको देख रहे हैं ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका। ये तो तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। चलो जी, तो cos A इक्वल cos B, तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि cos A cos B बताओ कि क्या क्या सच दैट cos A cos B देन शो। अच्छा, ये दिया है कि cos A cos B के बराबर है, तो बताओ कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है? तो cos A की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ये अपोजिट होता है। और अगर A के रेफरेंस से देख रहे हैं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगा। बेस क्या है? AC, परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। क्लियर है? क्लियर है? इसमें AC परपेंडिकुलर है, BC बेस है, हाइपोटेन्यूज AB है, ठीक है? AB क्योंकि हमेशा सेम रहता है, देखो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ठीक है? अब अगर cos A की बात करें तो AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, AC मतलब बेस, AB मतलब हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन में होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर हम cos B की बात करें, मतलब इस वाले एंगल से बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल को हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? BC अपॉन में AC, सॉरी BC अपॉन में AB, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन में AB हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है कि cos A cos B के बराबर है, cos B की वैल्यू ले ली, cos A की वैल्यू ले ली, cos B की वैल्यू AC अपॉन में AB ये रही, ठीक है? cos B की वैल्यू BC अपॉन में, हाँ जी, cos B की वैल्यू BC अपॉन में AB, BC अपॉन AB, ठीक है? चलो जी, ये इधर यहाँ पे डिवाइड करो, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, AC अपॉन में AC इक्वल्स टू BC बचेगा। अब AC तो हमारी साइड निकल के आई है, ACBC, तो हमें क्या बताना है? हमें तो एंगल बताने हैं, तो हमें पता है कि जो BC है उसका अपोजिट A है और जो AC है उसका अपोजिट B एंगल है, तो एंगल भी इक्वल्स टू एंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स पे वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है? ये हैंड्स प्रूव्ड।